भाई वीडियो देखने वाले कितना खुशनसीब है रे तू, क्योंकि एंड्रॉइड के टॉपेस्ट फोन का रिव्यू तू देख रहा है इस चैनल पे। अगर ये मैं ये बात करूं कि एंड्रॉइड का बादशाह है ये फोन, तो ये कहना भी गलत ना होगा। ये वो फोन है जिसके लिए कंपनी ने भी अपना प्रोसेसर बनाया था। इससे पहले कंपनी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज कर रही थी। जब वो 6 सीरीज बनाने लगे है ना, तो उन्हें आइडिया हुआ है कि भाईजान हमें तो अपना फोन ऐसा बनाना चाहिए कि जो सबको पीछे छोड़ जाए। वन प्लस है ना, वन प्लस कहता है कि मैं एंड्रॉयड को टक्कर दूंगा, लेकिन गूगल कहता है कि मैं आईफोन को टक्कर दूंगा, और ये देता भी है। आईफोन के कैमरा कैमरा करने वालों भूल जाओ, क्योंकि इसका कैमरा आपके फोन को टक्कर देता है। 13 प्रो मैक्स यूज कर रहे हो ना, तो गूगल पिक्सल 6 प्रो भी यूज करके देख लो। 13 प्रो मैक्स का इतना अच्छा कैमरा नहीं है जितना अच्छा कैमरा इस फोन का है। प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो ये फोन 65 से 70 हजार में की रेंज में पिटी अप्रूव्ड मिल जाता है। आईफोन लेके दिखाओ इतनी रेंज में। इस रेंज में आईफोन वालों को आईफोन 13 मिलता है, वो भी नॉन पिटी है। ये क्या मिल रहा है? पिटी अप्रूव्ड। वो कहते हैं ना, आईफोन रखने वाला अमीर नहीं होता, पिटी अप्रूव्ड आईफोन रखने वाला अमीर होता है। और ये बात हकीकत है। मेरे पास नॉन पिटी फोन तो हर बंदा लेने आता है। एक छोटा सा 10 साल का या 12 साल का बच्चा भी है ना, आईफोन 11 या 12 ले लेगा। पिटिया तो नहीं लेता है ना हमेशा। अब तो भाईजान पिटीए वालों ने भी इतना रिलीफ दे दिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इतना रिलीफ दे रही है, पिटीए का टैक्स इस हद तक कम कर दिया है। अब तो पिटीए प्रूफ फोन रख लो। फोन की ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो ही बहुत लंबा हो जाना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो ये गूगल पिक्सल की 6 सीरीज का मॉडल है, 6 प्रो। इससे पहले मैंने पिक्सल 6 का भी रिव्यू आपको दिया है, 6A का भी रिव्यू आपको दिया है। 6A के रिव्यू की वीडियो तो मेरी बहुत टॉप पे चली है, क्योंकि वो इस बैटरी रेंज में बड़ा प्यारा फोन है। गूगल का कोई भी फोन माड़ा नहीं होता है, कोई भी फोन। वो अपनी प्राइस रेंज में कस्टमर को चाहता है कि अच्छी से अच्छी चीज को प्रोवाइड करे। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास ना गूगल का स्टोर है ना आईफोन का स्टोर है। किसी भी अच्छे ब्रांड का हमारे पाकिस्तान में स्टोर नहीं है। काश ये कंपनी भी हमारे साथ बिजनेस करती। फोन का शशका ही अलग है, लुक इंतहाई खूबसूरत। हाथ में पकड़ा हुआ होगा, ऐसा लगेगा जैसे हमने पता नहीं कितना एक्सपेंसिव फोन को हाथ में पकड़ा हुआ है। क्योंकि इसका जो कैमरा लेंस है ना, टेलीफोटो लेंस के साथ जो इसका कैमरा लेंस है, उसकी शेप, उसकी लुक इतनी खूबसूरत है कि वो लुक और वो शेप आपको 7 प्रो में नहीं मिलती है। सिर्फ ना कंपनी का जोर इसको इसके कैमरे की खूबसूरती में नहीं था, कंपनी ने इसके अंदर क्वालिटी भी डाली है। 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। कहाँ जा रहे हो? यहाँ तक बस नहीं है अभी कैमरे की। पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस भी कंपनी ने यूज किया है। बेसिकली पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस होता क्या है? पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस कैमरे के अंदर फोल्डिंग लेंस होता है, जो दूर की तस्वीर को कैप्चर करता है। जैसे डीएसएलआर का कैमरा होता है ना, आप उसका लेंस को अपनी मर्जी से एडजस्ट करते हो अपने ऑब्जेक्ट की दूरी को देखकर। लेकिन इस फोन में आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन आपको इतनी सी भी तकलीफ नहीं दे रहा है कि आप इसके लेंस को एडजस्ट करो। आपने सिर्फ उसको जूम करना है और लेंस ने खुद ही एडजस्ट होना है। जितने दूर के ऑब्जेक्ट को आप कैप्चर करने की कोशिश करोगे, कैमरा उतना ही आगे आकर उसको कैप्चर करेगा। 2021 में गूगल पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस यूज कर रहा है, जो पाकिस्तान में सैमसंग ने यूज की थी अपने S26 अल्ट्रा में, और विवो ने यूज की थी X300 सीरीज में, जो दोनों ही 2025 में लॉन्च हुई थी। जो 2021 में गूगल ने यूज कर खत्म भी कर दी है, वो चीज 2025 में पाकिस्तान में आई थी। 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग के साथ वीडियो का रिजल्ट होगा 4K, FPS होंगे 60। जितना मर्जी ऑब्जेक्ट मूविंग वाला हो, जितनी मर्जी स्पीड से मूविंग कर रहा हो, वीडियो नहीं खराब होगी। अक्सर होता है क्या, बाज़-औक़ात होता है क्या है कि हम लोग वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो हमारा हाथ मूव कर रहा होता है, या हम किसी बर्थडे पर, किसी इवेंट पर वीडियो बना रहे हो, और जिस बंदे की हम वीडियो बनाना चाह रहे होते हैं ना, वो बंदे की मूविंग स्पीड, मूविंग ज्यादा होती है, तो हमारी वीडियो खराब होती है, हमारे हाथ के हिलने से वीडियो खराब होती है। लेकिन इस फोन में
जितनी मर्जी स्पीड से मूविंग कर रहा हो या जितना मर्जी आपका हाथ कांप रहा हो, वीडियो नहीं खराब होगी। इतना कुछ बैक कैमरे में दे दिया है तो फ्रंट कैमरे में भी तो देना था ना बिड़ू। 11.1 मेगापिक्सल का कंपनी ने कैमरा यूज किया। आज से पहले ना किसी भी फोन के फ्रंट कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग नहीं थी। गूगल ने 2021 में फ्रंट कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग डाल दी थी, वो भी 30 FPS के साथ। फोन की खूबसूरती के साथ साथ ना शीशे भी पूरे हैं, क्योंकि एच स्क्रीन का मॉडल है। अब जब एच स्क्रीन निकाली है तो कंपनी ने क्वालिटी को भी तो मद्देनजर रखना था ना। गोरिल्ला ग्लास वेक्टर का गिलास यूज हुआ है। कंपनी को पता था भाईजान 2025-26 में ये फोन पाकिस्तान में चला जाएगा, और हमारे और पाकिस्तानी कौम की पॉकेट में कीज भी होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो कीज के साथ भी आपका फोन डैमेज ना हो, आपकी पॉकेट अगर किसी कॉर्नर से लग रही है तब भी फोन डैमेज ना हो। फोन का रिव्यू देने का मतलब सूरत में आता है जब कंपनी खूबसूरती पर भी कोई कंप्रोमाइज ना करे, क्वालिटी पर भी कोई कंप्रोमाइज ना करे। प्रोसेसर पे मैं हमेशा जोर देता हूँ, क्योंकि प्रोसेसर ही तो है जिसने फोन को गोली बनाना होता है। स्पीड के मामले में पहले भी बताया कि गूगल ने इस फोन के लिए स्पेशली अपना प्रोसेसर बनाया। उस प्रोसेसर का नाम टेंसर G1 है, जो 6 सीरीज में टेंसर G1 प्रोसेसर यूज किया है, 7 सीरीज में टेंसर G2, 8 सीरीज में टेंसर G3 आ गया था, 9 सीरीज में टेंसर G4 आ गया था, 10 सीरीज में टेंसर G5 कंपनी ने यूज किया था। अब कंपनी को पता था कि फोन पाकिस्तान में 2025-26 में चले जाना है, और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पाकिस्तान के लोग मूवीज ना देखें। स्पेशल पाकिस्तानी लोगों का ख्याल रखते हुए अपने फोन में LTPO का अमोल्ड डिस्प्ले यूज की है, जो 120 हर्ट्ज से लेकर HDR10+ तक स्क्रीन रेजोल्यूशंस देते हैं। पबजी लवर्स अगर 120 हर्ट्ज सुनकर अपने जहन में ख्याल बना के बैठे हैं कि 90 FPS तो गेम देगा, तो आपका ये ख्याल गलत है, क्योंकि इसने 60 FPS देनी है। अगर आप पबजी के नॉर्मल प्लेयर हो तो आप ये फोन लो, बहुत जबरदस्त फोन रहेगा। अगर आप प्रो प्लेयर हो तो इस फोन से साइड पर हट जाओ, क्योंकि ये फोन आपके लिए बना ही नहीं है। पबजी के मामले में वीडियो के लिए ग्राफिक्स भी अच्छे चाहिए होंगे, पबजी के लिए ग्राफिक्स भी अच्छे चाहिए, तो 144 हर्ट्ज से लेकर 3120 तक की हमें इसमें स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल जाती हैं। 5G नेटवर्क में ये मॉडल है। अब 2021 में भी गूगल 5G दे रही है, और 2025-26 में भी हमारी लोकल कंपनी हमें 5G देने के लिए एक मिड रेंज में तैयार नहीं है। अब हमारे काफी देहाती एरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर 4G भी सही से नहीं चल रहा होता है। जब उन एरियाज में 5G लॉन्च हो जाएगी तो 4G की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। अब तो 5G ने दे देनी चाहिए। एच स्क्रीन के साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगर का शशका भी हमें इसके अंदर मिलता है। 5000 mAh बैटरी के साथ 27 वाट का चार्जर भी मिलता है, जो रैपिड चार्जिंग आपको प्रोवाइड करेगा, और 27 वाट का वायरलेस चार्जर ऑप्शन भी है। अगर आप चार्जिंग केबल से भी करना चाहते हो, वायरलेस से चार्जिंग करना चाहते हो, तो तब भी 27 वाट का आपको वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद नेकी के कामों में कैसे पीछे रहोगे, आपको वायरलेस में ये रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन भी देगा। आपने अगर आप किसी सफर में बैठे हो और आपके साथ मुसाफिर है और उसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो आप उसके साथ नेकी भी कर सकते हो। सिर्फ उस नेकी के लिए आपने फोन की सेटिंग को ऑन करना है, अपने फोन की सेटिंग में से रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन ऑन करना है, और अपने फोन की बैग के साथ उस फोन की बैग को अटैच करना है। इस फोन ने रिवर्स चार्जिंग ऑप्शन स्टार्ट कर देनी है। उसके लिए ना किसी केबल की जरूरत होगी, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। गिलास लगाते वक्त आपने जरूर प्रोफेशनल गिलास लगाने वाले को देखना है। उसकी वजह यह है कि ये एच स्क्रीन में मॉडल है, और जो भी अनाड़ी बंदा इस पर गिलास लगाएगा वो उसके डिस्प्ले को फारिग कर देगा, इसके बटनों को फारिग कर देगा, और इसकी चार्जिंग स्पीड, चार्जिंग स्ट्रिप को फारिग कर देगा। क्योंकि जब भी उसने ग्लास लगाना है, ग्लास लगाने के लिए फोन के ऊपर गम डाली जाती है, जिसे यूवी गम बोला जाता है, और जब उस यूवी गम के ऊपर फोन रखा जाता है
तो यूवी गम साइडों से लीक होकर डिस्प्ले में, स्पीकर्स में, चार्जिंग पोर्ट पर जाती है। फिर उसी के साथ उसने उसके ऊपर यूवी लाइट रख देनी है, और जब यूवी लाइट रखी जाएगी तो यूवी गम फोन के कॉर्नर से लीक होकर डिस्प्ले में या किसी स्पीकर में गई है, बटन में गई है, उसने पत्थर की तरह हार्ड हो जाना है। और जब वो हार्ड होगी तो डिस्प्ले का सत्यानाश फेर देगी। तो गूगल पिक्सल वालों से एक गिला है, भाई अपना नाम गूगल पिक्सल से चेंज करके ना गूगल पिस्टल रख लो। कि गोली की तरह जब अपने फोन की स्पीड बना देनी है ना, तो नाम भी चेंज कर लो। हर काम तुम पिस्टल वाला कर रहे हो, लेकिन नाम तुमने पिक्सल रखा हुआ है। 2021 में ये फोन लॉन्च होता है, लेकिन 2026 में भी ये पिस्टल की तरह चलता है। इतना शानदार फोन, इतनी स्पीड इस फोन की, और ऐसी गजब की लुक। आप हाथ में पकड़ोगे, कोई बंदा ये जज ही नहीं कर पाएगा कि आपने 65 से 70 हजार वाला फोन पकड़ा हुआ है। वो देखकर यही कहेगा कि भाईजान बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फोन भाई ने पकड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा प्राइस रेंज वाला फोन बंदे ने पकड़ा हुआ है। क्योंकि इसके बैक पे जो कैमरे की शेप है ना, जो टेलीफोटो लेंस है इसमें, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फोन की लुक देता है। डीएसएलआर के मुकाबले में ये फोन आता है अगर आप कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो।